हैं उनके निशाने पर अवैध प्रवासी भी हैं, जो बाइडेन भी। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप ने बाइडेन पर सवाल उठाकर अपना ब्लेम गेम शुरू कर दिया है या फिर ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और प्रोफेसर हैं जेएनयू के इंटरनेशनल स्टडी सेंटर के अंदर। प्रोफेसर साहब, क्या ये ट्रंप का ब्लेम गेम है? क्योंकि यहां पर भी उन्होंने एक पॉलिटिकल निशाना साधा है और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो बाइडेन पे डाल दी है। हाँ, इस खास मामले में कह सकते हैं कि एक इमिग्रेंट को, जिसके बारे में पहले से कई इस तरह के जो उसने हत्याकांड वगैरह किए हैं वो उनके नाम पर थे, उनको फिर से अलाउ करने की बात अपने आप में सच है। दूसरी बात ये भी सच है कि 2023-24 और इस वर्ष के शुरुआत तक भी खासकर भारतीय नागरिकों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर बहुत से इस तरह के हादसे सामने आए थे, चाहे वो होमिसाइड हो, सुइसाइड हो, ओवरडोज वगैरह का और किलिंग का भी। तो भारतीय मूल के जो लोग, भारतीय लोग हैं वहां, उनको लेकर हाँ संख्या पिछले 2 साल में थोड़ी सी बढ़ी है। और उसके पीछे बड़ी समस्या जो है वो हमेशा से सामने उस पर बहस होती है बार बार, पर उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाता अमेरिका अभी तक। के उनके अपने इतिहास में आम जनता को हथियार प्राप्त करना, मुहैया करना, खरीदना बहुत ही आसान है। और यदि पर कैपिटा हथियारों की आप देखें कि कितने हथियार लोगों के पास हैं, तो अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है कि जितने वहां लोग हैं उतने उससे ज्यादा हथियार, हर किसी के पास कुछ ना कुछ हथियार है। इसलिए जब भी कभी तनाव होता है तो इस तरह के हादसे होकर सामने आते हैं। पर जो बड़े आंकड़े हैं वो जब सर्वव्यापी महामारी हुई 2020 में, तब इस तरह के जो क्राइम थे वो बहुत बढ़े थे, सुइसाइड, होमिसाइड बहुत बढ़ गए थे। तो उसके मुकाबले में पूरे अमेरिका में कुछ क्राइम पिछले 2-3 साल में कम हुआ। पर भारतीयों के प्रति ये आपने देखा होगा कि एक के बाद एक खबरें हमारे मीडिया में यहाँ आती हैं। हालांकि अमेरिका में इस तरह का कोई अलग से डेटा अवेलेबल नहीं होता है कि क्या भारतीय मूल के नागरिक के ऊपर कोई उनका खास डाटा हो जो बताए कि कितने लोग किस तरह मारे जाते हैं या कोई और हादसे में इस तरह से शिकार होते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा चौकन्ना होना इसलिए जरूरी हो जाता है कि पिछले 2-3 सालों में ये संख्या सामने बढ़कर सामने आई है और हम भारत के जितने भी पत्रकार हैं उस पर ध्यान रखते हैं। पर अमेरिका में उस तरह का डेटा होना चाहिए। कम से कम भारतीय जो कॉन्सुलेट हैं वहाँ, जो एम्बेसीज हैं, शायद उनको इस तरह का डेटा बनाना शुरू करना चाहिए। हालांकि हमारे कॉन्सुलेट जितनी सहायता हो सकती है वो देते हैं, उनको कॉन्सुलेट सर्विसेज देते हैं, पुलिस से लाइजन करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के लिए प्रेस करते हैं। यहाँ MEA के प्रवक्ता अक्सर इन बातों के ऊपर कुछ ना कुछ अपनी डिटेल समझाते हैं कि क्या हुआ है या क्या हम कर रहे हैं। जब कोई बड़ा हादसा होता है तब भारत सरकार भी उसमें कुछ ना कुछ अपनी बात कहती है। पर अमेरिका के अपने नागरिक जब विदेश में इस तरह से मारे जाते हैं तो उनके वहां फेडरल लॉज ऐसे हैं जो कहते हैं कि खासकर यदि एक अमेरिकी दूसरे अमेरिकी को विदेश में कहीं जाकर इस तरह की हत्या करता है तो उसको फेडरल लॉ अलाउ करता है कि अमेरिका के अदालत में उसके ऊपर केस दर्ज होगा और उसको अमेरिका पनिश करेगा। तो क्या इस तरह की भी कोई सोच भारत में हो सकती है? क्योंकि ऐसे भी हादसे रहे हैं यहाँ डायस्पोरा, जिसको इंट्रा डायस्पोरा क्राइम कहते हैं, कि डायस्पोरा के बीच में ही आपस में दुश्मनी। पिछले साल दिसंबर में जैसे एक हत्या हुई थी, उस पर 5 भारतीय मूल के नागरिक ही पकड़े गए थे और उनको सजा हुई थी। तो इस तरह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब डेटा बनाने की जरूरत है भारत को और भारत के जो विदेश मंत्रालय के कॉन्सुलेट हैं, ताकि एक तरह से क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का क्राइम होता है, तो फिर उससे किस तरह से रोक लगानी है, बचना कैसे। हालांकि एडवाइजरीज इशू करते हैं हमारे कॉन्सुलेट इस तरह की जब भी तनाव होता है तो, पर उसके पीछे एक जनता को जागरूक करना कि किस तरह के और किस एरियाज में, जैसे पिछले 2-3 साल में आप देखें खास एरियाज में, न्यूयॉर्क में, जैसे टेक्सास में, ओहायो में, कैलिफोर्निया, इन सब एरियाज में ज्यादातर क्राइम हुए भारतीय मूल के नागरिकों के विरोध में।
तो यदि डेटा अवेलेबल होता है तो आम जनता को, भारतीय मूल के लोग वहां जो रहते हैं, भारतीय नागरिक रहते ठीक हैं, है। उनको चौकन्ना बनाया जा सकता है कि किस तरह और कहां कहां पर ज्यादा तनाव की चिंता है। मुझे मुझे एक बात यह भी समझाइए कि ये शख्स एक आदतन अपराधी था, मतलब भारत के लोगों को आपने हाथों में हथकड़ी डाल के, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट थे, जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया, लेकिन क्यूबा के एक नागरिक को नहीं कर पाए। आखिर अमेरिका के हाथ इस पूरे मामले पर बंधे हुए क्यों थे प्रोफेसर साहब, इसको भी समझाइए। ये अलग अलग देशों में अपना, एक तो उनका आंतरिक कानून है उसकी वजह से, या फिर उनका आपस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या कहती है, उस पे क्या प्रोविजंस हैं। पर अब ये अपेक्षा होनी चाहिए राष्ट्रपति ट्रंप से, जो इतना आक्रोश दिखा रहे हैं इस बात को लेकर, कि वो इसाना मुझे लगता है अपने आप में काफी नहीं होगा। भारत की अपेक्षा होगी कि एक उदाहरण इसमें तय किया जाए, सेट किया जाए कि किस तरह से यदि किसी भी नागरिक के ऊपर इस तरह का क्रूर तरीके से, खासकर यदि उसकी हत्या होती है, तो उसके क्रिमिनल को किस तरह की सजा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप से ये अपेक्षा होगी भारत की कि ये एक उदाहरण की तरह से उसको दिखाएं कि, या वो कहते तो बार बार हैं कि किसी भी क्रिमिनल को छोड़ेंगे नहीं, या बिल्कुल क्राइम फ्री अमेरिका बनाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि फौज भी जरूरत पड़ी तो भेज दूंगा मैं अलग अलग शहरों में, पर क्राइम को रोकूंगा। तो ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही खराब तरह का, बहुत ही क्रूअल एक तरीके से क्राइम हुआ है। केवल हत्या नहीं, बहुत क्रूअल तरीके से उस हत्या में उन्होंने जो करके दिखाया है, उसका उदाहरण सामने आना चाहिए कि इस तरह के क्रिमिनल को अमेरिका कितना कड़ा दंड दे सकता है या किस तरह से दंडित करता है, ताकि बाकी के जो क्रिमिनल्स हैं उन पर भी थोड़ा उसका प्रभाव होगा। और क्राइम जो अमेरिका में यदि रोकना है तो इस तरह से एक उदाहरण सेट करनी ही होगी कि जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही एकदम डिटरमाइंड है कि वो किस तरह से ऐसे लोगों को सजा देगी। मुझे तो लगता है कि बहुत कड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए, पर क्या कानून, उसको किस तरह से अदालत में क्या बात होगी वो देखने से पता चलेगा। पर भारत को अपनी तरफ से भी मुझे लगता है कि इस बात को लेकर रवैया बिल्कुल साफ करना चाहिए कि भारतीय नागरिक, जो आप देखें कि पूरा डायस्पोरा, जब प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में तो किस तरह से जुड़े हुए नजर आते हैं भारत से। तो मुझे लगता है कि भारतीय मूल के लोगों की, खासकर भारतीय नागरिकों की भी भारत से भी एक तरह से अपेक्षा हो जाती है कि यदि इस तरह की कोई बहुत ही खराब हादसा होता है तो भारत की सरकार का क्या रवैया होता है और क्या हम किस स्तर पर इसको लेकर बातचीत करते हैं वहां, प्रोफेसर साहब, ताकि ये एक इस तरह की हत्या कभी फिर वापस ना हो। जी हाँ, बेहद जघन्य हत्याकांड है। जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से सर काटा गया, जिस तरह से सर को फुटबॉल की तरह मारा गया, उसके बाद उठा के उसको डस्टबिन के अंदर फेंक दिया गया। आप इस मसले पर भारत सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भारत सरकार को इस पूरे मसले पर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि भारत को सीधा अपना उनसे बातचीत करनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कार्यवाही शुरू हुई है, कार्रवाई कैसे कड़ी हो सकती है। इतने जघन्य अपराध के बाद जो उनका परिवार है विक्टिम का, उसकी सुरक्षा का कितना इंतजाम हो रहा है, या उनको किस तरह से वहाँ जो भी उनको कंपनसेशन देनी चाहिए वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही। तो ये जो पूरा माहौल उस परिवार के लिए एक तरह से भयावह हो जाता है इस तरह की हत्याकांड देखने के बाद, वो उस परिवार को भी सांत्वना मिलनी चाहिए, एक तरह से उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए। तो ये सब अलग अलग तरह की बात है जो मुझे लगता है कि सरकार जरूर कर ही रही होगी अमेरिका के साथ अलग अलग स्तर पर एक संकेत मुझे लगता जाना चाहिए भारत सरकार की ओर से कि भारतीय मूल के लोग और भारतीय नागरिक विदेश में सुरक्षित होने चाहिए। ये भारत पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता है इस बात की। और जहां खासकर एक दोस्त देश अमेरिका की बात है तो वहां तो पूरे कार्यकलाप में किस तरह से वो चीजें आगे बढ़ती हैं, क्या प्रोसेस शुरू होता है, उसका न केवल संज्ञान लेना होगा, पर मुझे लगता है कि भारतीय मूल के नागरिकों को उसकी सूचना भी देनी चाहिए कि किस तरह से क्या क्या कार्यवाही हो रही है इसको लेकर। ठीक है, सरकार को बेहद गंभीरता से मामला लेना चाहिए, भारत सरकार को, क्योंकि आखिरकार मरने वाला एक भारतीय है। और इस मसले पर अगर कोई अमेरिकी व्यक्ति को
खरोंच भी लग जाती तो अमेरिका जो है अभी तक सर मतलब सब कुछ उसने पूरे दुनिया को सर पे उठा लिया होता। लेकिन भारतीयों के साथ जब ऐसा होता है तो सरकार से उम्मीद होती है कि सरकार भी इस मसले को गंभीरता से ले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी।